नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 हरिद्वार को पढ़ेंगे व समझेंगे। यह एक पत्र है जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इस पत्र को कवि वचन सुधा पत्रिका में 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस पाठ में हम हरिद्वार के विषय में पढ़ेंगे। हरिद्वार जो है वो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस पत्र में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों, वहाँ के घाटों का और गंगा तट के मनोरम दृश्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरीशचंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांव और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी हो सकती है। कि शिक्षा की, ज्ञान की जो पूर्ति है वो केवल पुस्तकों से ही नहीं बल्कि यात्रा से भी हो सकती है। भारतेंदु हरीशचंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ। चित्त का अर्थ क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है मन, ठीक है। प्रसन्न यानी खुश, निर्मल यानी कि पवित्र, कि वर्णन के बाहर है। कि मेरा चित्त, मेरा मन वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। वर्णन करना यानी कि विवरण देना किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में, ठीक है। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर, मनोरम यानी कि मन को रमने वाले, मन को मोहने वाले, देखकर वे अति आनंदित हुए यानी खुश हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। तो वो लिखते हैं, श्रीमान कवि वचन सुधा, संपादक महामहिम मित्र वरेशु। संपादक क्या होता है? एडिट। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। पुण्य यानी पवित्र, प्रवेश यानी कि जाना। कि मैं उस पवित्र भूमि का वर्णन कर रहा हूँ जहाँ जाने मात्र से ही मन जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, ठीक है। और जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैल कर लहलहा रही है। यहाँ पर वल्ली का अर्थ है लता, ठीक है, लता या बेल। इसका अर्थ है कि हरी भरी बेल या लता भला आदमी या सज्जन पुरुष की अच्छी इच्छा की तरह फैल कर लहलहा रही है, ठीक है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। घाम यानी कि धूप, ठीक है। कि और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं जैसे कि वो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हो। जिस प्रकार साधु संत जो हैं वो गर्मी, वर्षा, सर्दी किसी की भी परवाह किए बिना तपस्या करते हैं, उसी प्रकार जो हैं वृक्ष भी खड़े हैं मानो तपस्या कर रहे हों। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। कि जो वृक्ष हैं उनका जन्म भी जो है वो धन्य है कि वो मनुष्य के काम आते हैं, चाहे जीवित अवस्था में आए, जैसे लकड़ी मिलती है हमें पेड़ों से, और चाहे मरने के बाद भी हमारे मनुष्य की अर्थी के काम
में लाई जाती है। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो पेड़ का जो प्रत्येक भाग है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्ते हों, लकड़ी हो, जड़ हो, ठीक है? वो हमारे काम में प्रयोग में लाई जाती है, चाहे कोयले के रूप में लाई जाए, चाहे उसे जलाने के बाद राख के रूप में प्रयोग किया जाए। सज्जन ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। कि जो पेड़ हैं उनकी तुलना किससे की गई है? सज्जन व्यक्तियों से, ठीक है? कि इतने सज्जन हैं वृक्ष कि अगर हम उन्हें पत्थर मारें तो वो हमें फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। कि इन पेड़ों पर अनेक रंग के, भिन्न भिन्न रंगों के पक्षी जो हैं वो बैठे रहते हैं और चहचहाते रहते हैं। और ये पेड़ जो हैं नगर के, यानी कि उस जगह के जो भी बुरे व्यक्ति हैं, जल्लाद हैं, वो उनसे नहीं डरते और निडर होकर कल्लोल करते हैं, यानी कि क्रीड़ा करते हैं। कल्लोल का अर्थ है क्रीड़ा करना, उछल कूद करना। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी हो। यात्रियों यानी कि यात्रियों, ठीक है? विश्राम यानी आराम और बिछायत यानी बिस्तर। कि जब वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे यात्रियों के आराम के लिए हरा गलीचा जो है वो बिछाया गया हो। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। राजा भगीरथ जो हैं वो अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे और कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, ठीक है? जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। और रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है। और यहाँ का जो जल है, गंगा का जो जल है वो बहुत ही ठंडा है। शीतल यानी ठंडा, अत्यंत यानी बहुत अधिक, ठीक है? और मिष्ट और मीठा भी कैसा है? जैसे कि चीनी के पन्ने को, यानी चीनी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बर्फ में जमा दिया गया हो। और रंग कैसा है? बहुत ही स्वच्छ यानी साफ, और श्वेत यानी कि सफेद। कि रंग भी कैसा है जल का? बिल्कुल साफ और सफेद। और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए, और उस पानी में, उस जल में अनेक प्रकार के जो जल जंतु हैं, जल में रहने वाले जो जंतु हैं, प्राणी हैं, वो क्रीड़ा करते हैं। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी के नाम से है, ठीक है? कि गंगा जी की दो धारा हो गई हैं, एक का नाम है नील धारा और दूसरी स्वयं गंगा जी, ठीक है? इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। कि यहाँ पर इन जो दो धाराएं हैं गंगा जी की, उनके बीच में एक सुंदर पर्वत है, ठीक है? और नील धारा के तट यानी किनारे पर, तट यानी कि किनारा, ठीक है? उसके किनारे पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर यानी उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है, ठीक है? यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है। घाट का क्या नाम है? हरि की पैड़ी, हर की पौड़ी भी कहा जाता है, ठीक है? और यही स्नान भी होता है और यहाँ पर स्नान भी करते हैं, ठीक है? विशेष आश्चर्य का विषय
यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। कि सबसे आश्चर्य की हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर गंगा जी को ही देवता माना गया है और उनके अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है, यानी कि गंगा जी को सबसे पवित्र और सबसे बड़ा देवता हरिद्वार में माना गया है। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। वैरागियों का अर्थ होता है सांसारिक सुखों से दूर रहने वाले व्यक्ति। कि यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी हैं और दुकानें भी बनी हैं। कि तट पर यानी कि किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर राजाओं की जो धर्मशाला है वो यात्रियों के, जो भी वहां पर यात्री आते हैं उनके रहने के लिए, उनके उतरने के हेतु बनी हुई है। और वहां पर दुकानें भी बनी हुई हैं जो रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है, यानी कि इतना स्वच्छ, इतना पवित्र तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। कि इतना पवित्र तीर्थ स्थल है कि जो लोग गुस्से से, क्रोध से भरे होते हैं वो वहां पर रह ही नहीं सकते। कि अगर वो रहे भी तो उनका मन जो है वो भी पवित्र हो जाएगा। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे, पंडे का अर्थ क्या होता है? तीर्थ सेवा करने वाले ब्राह्मण। ठीक है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। कि संतुष्ट हैं, बहुत ही विलक्षण हैं, अनेक लक्षणों से भरे हुए हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। अगर उन्हें एक पैसा दे दें तो वो उसे भी लाख रुपया समझकर स्वीकार कर लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं। एक तो हो गया हरिद्वार, कुशाव्रत, नीलधारा, विल्लभ पर्वत और कनखल। ठीक है। हरिद्वार तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं। हरिद्वार तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं। कुशाव्रत भी उसी के पास है। नीलधारा वहीं दूसरी धारा। विल्लभ पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था। जो दक्ष प्रजापति राजा थे उन्होंने कनखल में ही यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिवजी का अपमान ना सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। ठीक है। सती भगवान शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। ठीक है। तो उन्होंने यहीं पर अपना कनखल तीर्थ में ही अपना जो शरीर है उसे भस्म कर दिया था। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं, यानी कि धनवान व्यक्ति हैं। कौन? भारामल जय कृष्णदास खत्री। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। कि ये जो हरिद्वार जो तीर्थ स्थल है वो ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ही मन से पवित्र हो, जिनका मन जो है बिल्कुल साफ हो। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। कि मेरा मन जो है वहां पर जाते ही इतना खुश हुआ, इतना पवित्र हुआ कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। कि जिस स्थान में मैं रुका था वो भी बहुत ही अच्छा स्थान था जहां पर आराम से रहा जा सकता था। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। शीतल पवन यानी कि ठंडी हवा। यहाँ यात्री को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। कि जैसे ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है। कि रात के समय, रात्रि के समय वहां पर ग्रहण लगा और ग्रहण में हमने बड़े ही आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया।
पारायण का अर्थ है धार्मिक ग्रंथों, मंत्रों, वेदों, पुराणों का बार बार लयबद्ध तरीके से पाठ करना, ठीक है। और भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे, कि जो उनके मित्र थे कल्लू जी, वो भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता, कि यहाँ पर जितना भी समय हमने बिताया वो बहुत ही आनंद से बिताया, प्रसन्नता से बिताया, खुशी से बिताया। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया, कि एक दिन लेखक ने गंगा जी के किनारे बैठकर वहीं पर उन्होंने भोजन बनाया और वहीं पर उन्होंने भोजन किया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे, कि वहां पर भोजन करते हुए जो जल की जो बूंदें हैं वो ठंडी ठंडी बूंदें जो हैं उन्हें उनके पास आती थी। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था, कि नदी के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर उन्होंने भोजन किया और पत्थर के ऊपर उन्होंने भोजन किया, और पत्थर पर भोजन करने का जो सुख था वो सोने की थाली में भोजन करने से कहीं बढ़कर था। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, यानी कि उनके मन में बारंबार यानी कि बार बार ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का उदय होता था, कि बार बार उनके मन में भक्ति की भावना, वैराग्य की भावना, ज्ञान की भावना उत्पन्न होती थी। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था, कि लड़ाई झगड़े का तो कहीं नाम ही नहीं था। सब बहुत ही प्रसन्न रहते थे, वहां पर जितने भी लोग थे बहुत ही खुशी से रहते थे, भक्ति की भावना में डूबे रहते थे। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा, महीन और उज्जवल बनता है, कि यहाँ पर और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत ही अच्छी बनाई जाती हैं, जैसे कि जनेऊ। जनेऊ क्या होता है? यह हिंदू धर्म में एक पवित्र धागा है जो एक महत्वपूर्ण संस्कार का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा यानी कि एक प्रकार की घास, पवित्र घास, ठीक है। कि यहाँ की जो घास है उसमें भी बहुत से अच्छे गुण हैं, लक्षण हैं, जिसमें से दाल चीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है, कि उस घास में से दाल चीनी और जावित्री की खुशबू आती है। दाल चीनी और जावित्री एक प्रकार के मसाले हैं। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंध में है। इसी से पता चलता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो हरिद्वार की जो भूमि है वो कितनी पवित्र है, क्योंकि यहाँ की घास में भी कितनी सुगंध है, कितनी खुशबूदार है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है, और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। कि अंत में कवि क्या कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है वो बहुत ही अलग है, अनूठा है, और यह भूमि जो है साक्षात किसके लिए? वैरागमय साधुओं, जो सांसारिक सुखों से दूर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी भूमि है, उनके रहने योग्य भूमि है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। लेखक कहते हैं, संपादक महाशय, मैं चित्त से यानी कि मैं मन से तो अभी भी वहीं हूँ, बेशक मैं अपन शारीरिक रूप से वापिस आ चुका हूँ हरिद्वार से, लेकिन मेरा मन जो है वो अभी भी वहीं बसा हुआ है। और अपने इस विवरण के द्वारा मैं आपके पाठकों को, जो भी आपके पत्र को, इस पत्र को पढ़ें, अगर आप इसे प्रकाशित करें, तो मैं उन्हें इस पुण्य भूमि, पवित्र भूमि का वृत्तांत यानी कि पूरा विवरण, वृत्तांत यानी किसी घटना या बात का विस्तृत विवरण देना, ठीक है, विवरण देकर मौन धारण करता हूँ। मौनावलंबन का अर्थ है मौन धारण करना या चुप हो जाना, ठीक है। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा।
कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस पत्र को महत्व देते हुए अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे और इसे प्रकाशित करेंगे। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरीशचंद्र। अब यहाँ पर लेखक से परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। ये है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का चित्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु 1885 में हुई। तो इनका जीवन काल 1850 से 1885 ईस्वी तक रहा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरीशचंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन, हरीशचंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरीशचंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।